ये देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो है ये देखिए, इसमें हाइपरलिंक दिए हुए हैं, ये हाइपरलिंक है। और ये जो है हमारा इनवाइस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनवाइस या बिल के बगैर काम नहीं हो सकता। ये हमारी सेल इनवाइस है, सेल इनवाइस नंबर 101। ये देखिए ये हमारा है। और ये हमारे पास जो है ये हमारी अर्बिल डिस्ट्रीब्यूशंस की इनवाइस है। हम अर्बिल डिस्ट्रीब्यूशन से खरीद रहे हैं माल। क्या? जैसे 1000 हमने मैंगो जूस खरीदे, 1000 मैंगो जूस खरीदे। रेट उसका जो है 10 रुपये है और अमाउंट इसका 10,000 है। ये हमारे पास ये मौजूद है। अब इसमें हमारे पास हम इसका जो है सबसे पहले आपने देखा कि इसका वाउचर बनाएंगे। वाउचर ये लिखा हुआ है फिल इन द वाउचर नंबर 1। ये देखें, ये वाउचर नंबर 1, इसकी डेट 11017, ये 11017, ये वाउचर में भी 11017 आई। फिर इसके बाद ये पेमेंट वाउचर है, पेमेंट हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट क्या होगा इसका? हम इसको परचेज भी कह सकते हैं, इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, स्टॉक भी कह सकते हैं। फिर इसका पेड टू, हमने ये पैसे पेड किसको किए? अर्बिल डिस्ट्रीब्यूशंस को। अर्बिल डिस्ट्रीब्यूशंस को हमने पेड किए। अमाउंट हमारा ये देखिए 1000 रुपये, ये हमारा 1000 रुपये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमने जो है एग्जाम्पल के तौर पे आपको फिर देख लें आप लोग। इसमें ये हमारा अर्बिल डिस्ट्रीब्यूशन से, इससे हमने माल खरीदा है। क्या? जूस। स्टॉक के लें, हमारे पास स्टॉक है, इन्वेंट्री के लें, इसको परचेज के लें। फिर उसके बाद इसको हमने इसका वाउचर बनाया। वाउचर हमारे पास ये वाउचर मौजूद है, वाउचर नंबर 1 और डेट 11017। यही जो डेट है, यही डेट हमने इसी डेट में बना दिया है। फिर हेड ऑफ अकाउंट, परचेज, इन्वेंट्री, स्टॉक, पेड टू अर्बिल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये 1000 रुपये यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद अब एक एक एंट्री के बाद हम कोशिश करेंगे आपको ट्राई बैलेंस भी नजर आए और काम होता हुआ नजर आना चाहिए। हमने सपोज किया ये हमारी कैश बुक है। हमने कैपिटल, इसमें हमने कैपिटल ले लिया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए हमने लिए, इसमें 5 लाख रुपए हमने यहाँ लिया है। और इसमें देखें इन्वेंट्री हमारी 10,000 की थी, 10,000 की हमने यहाँ पे, ये हमने 1107 लिखा। और यहाँ पे हमने इन्वेंट्री, यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट आता है। ये जो हेड ऑफ अकाउंट था, ये वाला हेड ऑफ अकाउंट हमने यहाँ पे इन्वेंट्री यहाँ लिख दिया, इन्वेंट्री। और इसका ये जो अमाउंट था 10,000 रुपये, वो हमने कैश पेमेंट करी है। ये 10,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिए। ये देखिए जब हम इसको लिखते हैं ये 10,000 रुपये यहाँ पे, ये हमारे पास कैश इन हैंड। अब हमारे पास जो बैलेंस है ये देखिए कैश इन हैंड हमारे पास 4,90,000 रुपये जो है बचता है। अगर हम इसको जाके चेक करते हैं, हम इसको जाके इसका ट्राई बैलेंस चेक करते हैं, ये देखें ट्राई बैलेंस में आप देखें कैश इन हैंड 4,90,000 ये आ रहा है आपके पास। कैपिटल आपने ये लगाया, क्रेडिट में ये आ रहा है। इन्वेंट्री इस वक्त आपके पास 10,000 है, ये देखिए इन्वेंट्री आ रही है। फिर हम वर्क पे चलते हैं। अगर हम देखें इन्वेंट्री का लेजर देखना है आपको, तो आपने इसमें इन्वेंट्री के लेजर को आपने क्लिक किया। ये इन्वेंट्री के लेजर में भी आप देखें डेबिट पे 10,000 रुपये डेबिट पे आपके आ रहा है। यानी कि कैश बुक में एंट्री करने से हमारे पास ये सब जगह मुंतकिल हो रहा है। फिर हमें जाना है अपने काम की तरफ, हम प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम की तरफ हम गए, प्रोग्राम की तरफ। अब उसके बाद आपने देखा इस तरह से, अब ये हमारा जो है यही जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारा सेकंड मंथ के लिए हमारे पास, सेकंड डे के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। ये सेकंड डे में हमारे पास यहाँ आ गया। अब इसमें हमारे पास जो है सेल हुई है ये एक, और इसके अंदर हमारे पास अगर हम इसमें सेल का भी एंट्री कर देते हैं, ये हमारी सेल भी हुई है पहली तारीख को हमारे पास ये सेल हुई है 400 रुपये। ये देखें सेल, हेड ऑफ अकाउंट ये हमारा सेल हुई है। रेट है 20 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये के हिसाब से हमने सेल किया। 400 रुपये की सेल की है, 400 रुपये की सेल की। हमने रिसिप्ट वाउचर बनाया और ये हमने यहाँ पर लिखा सेल, हेड ऑफ अकाउंट सेल, रिसीव फ्रॉम कस्टमर। और पार्टिकुलर हमने सेल किया 20 मैंगो जूस, ये 400 रुपये। और ये 400 रुपये हम यहाँ पर सेल में लिख देते हैं। ये सेल डेट और सेल, ये 400 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये पोस्टिंग की हमने। तो अब आप देखेंगे सेल के लेजर में भी ये मुंतकिल हो गया होगा। और देखें ये सेल के लेजर में भी ये आपके 400 रुपये यहाँ पे क्रेडिट हो गए, सेल के 400 रुपये यहाँ पे आ गए। उसके बाद अब हम इसका देखना चाह रहे हैं, फिर ट्राई बैलेंस हम चेक करना चाह रहे हैं। तो ट्राई बैलेंस अगर आप चेक करते हैं तो देखिए सेल की एंट्री यहाँ पर खुद ब खुद ही 400 रुपये यहाँ पे आ गए। आपने देखा कि सेल की भी एंट्री यहाँ पे आ गई है। फिर हम इसमें प्रोग्राम में वापस जाते हैं और अब उसके बाद जो हमारा फर्स्ट डे को जो हमारे पास क्लोजिंग था, वो हमारा सेकंड डे में ओपनिंग हो जाएगा। सेकंड डे में आप देखें ये हमारा ओपनिंग हो गया। यहाँ पे बैलेंस ये आ गया 4,90,400, 4,90,400 हमारा यहाँ आ गया। इसमें फिर हमारे पास एक 2 तारीख की सेल की एंट्री है, ये 2 तारीख है।
2 तारीख हमने जो है यहाँ पे 2 तारीख लिखनी है, 2107 21, हम इसी की कॉपी करके और हम यहाँ पे लिख देते हैं 2107, ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आपने लिखा सेल, ये सेल आ गया और इसका अमाउंट है और इसका हम हेड ऑफ अकाउंट हमारे पास सेल है, ये सेल आ गया। रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर आ गया। और रिसीव नंबर टू डेट हमारा इसमें यही वाली डेट जो है हमारे पास यहाँ पे आ गई, डेट हमारी यहाँ पे आ गई, ये हमने वाउचर बनाया इसका। उसके बाद अमाउंट हमारे पास 300 रुपये है, हमने यही जो मैंगो जूस हमने लिया है ये हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको पेस्ट किया और ये हमारे पास जो है यहाँ पे इसके 300 रुपये जो है यहाँ पे आगे इसको हमने इंटर किया, 300 रुपये और 300 रुपये फिर हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। ये देखें ये हमारा जो है पहले सेकंड मंथ में 400 रुपये और 300 रुपये ये सेल के 700 रुपये, अगर ट्राई बैलेंस में जाएंगे तो ये देखें 700 रुपये ये बन रहे हैं, 700 रुपये। आपने देखा इसका अगर आप लेजर देखना चाहेंगे कि सेल का लेजर देखना चाहेंगे तो सेल के लेजर में आप जाके सेल के लेजर में चेक करें, ये देखें ये 400 पहले और 300 ये आपका 700 रुपये बन गया यहाँ से। फिर हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, प्रोग्राम, और फिर आपने देखा कि अब हमने 2 तारीख को हमने फिर सोफा सेट परचेस किया है, सोफा सेट परचेस किया है तो इसका हेड ऑफ अकाउंट आपको मालूम होगा, वाउचर बनेगा। सबसे पहले हमारे पास वाउचर बनेगा, पहले डेट डालेंगे हम, ये डेट हमने कॉपी करी, ये हमने कॉपी करके यहाँ पे डेट डाल दी, ये डेट डाली और नहीं वाउचर नंबर आएगा हमारा यहाँ पे, वाउचर नंबर हमारा 2, वाउचर नंबर 2 और डेट में हमने यानी डेट डाली, ये डेट डाल दी और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट इसका हमारे पास हो जाएगा फर्नीचर, पेड टू बाबा फर्नीचर, ये जो बाबा फर्नीचर है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बाबा फर्नीचर हेड ऑफ अकाउंट और यहाँ पे सॉरी ये हमारा यहाँ पे जो है बाबा फर्नीचर आ जाएगा, बाबा फर्नीचर आ गया। अब उसके बाद ये हमारे पास डेट, ये इसका हेड ऑफ अकाउंट आ गया फर्नीचर, बाबा फर्नीचर। पार्टिकुलर में आप ये लिख सकते हैं या आप इसको जो है 1 सोफा सेट, फिर उसके बाद इसका अमाउंट है, इसका अमाउंट हमारे पास जो है ये देखें, ये जो 10,000 रुपये, ये आपने 10,000 रुपये यहाँ पे लिखा और ये इंटर कर दिया आपने, 10,000 यहाँ पे आ गया, ये वाउचर बन गया। अब वाउचर से एंट्री मुंतकिल होती है कैश बुक की पेमेंट साइट पे, ये देख लें। अब ये हम पेमेंट साइट पे आ गए, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हमारा ये जो हेड ऑफ अकाउंट था, ये वाला हेड ऑफ अकाउंट, इसकी कॉपी करके हम यहाँ रख देते हैं, ये हमने यहाँ पे रख दिया, ये पेस्ट हो गया और ये हमारे पास जो है इसका ये कॉपी की, ये डेट हमारी यहाँ पे आ गई, यानी कि वाउचर से कैश बुक में मुंतकिल होता है, वाउचर से कैश बुक में मुंतकिल हुआ। फिर उसके बाद आपने ये वाला अमाउंट जो इसका 10,000 रुपये इसका अमाउंट है आपके पास, 10,000 रुपये आपने इसको भी लिख लें या कॉपी करके आप इसकी यहाँ पे रख दें, ये पेमेंट, ये 10,000 रुपये यहाँ आ गया। अब आपके पास कैश बैलेंस बच गया 4,80,700 रुपये, 4,80,700 रुपये ये आपके पास, ये देंगे ये कैश इन हैंड बचा हुआ है। इसका ट्राई बैलेंस जाके चेक कर सकते हैं, ये आ रहा है 4,80,700 ये आ गया। और आप देखेंगे कि इन्वेंट्री भी 10,000 थी और फर्नीचर आपने 10,000 का खरीदा, ये 10,000 ये आपके यहाँ आ गए। मिसाल के तौर पे अगर हम फर्नीचर को कर दें 15,000, तो आप देखेंगे वहाँ पे जाके कि 15,000 ही आपका तमाम जगहों पे मुंतकिल हो जाएगा। ये देखें ये 15,000 बन गया, ये 15,000 हो गया, ये आपका इन्वेंट्री हो गया। ये देखें ये दोनों आपके बैलेंस यहाँ पे आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम प्रोग्राम पे चलते हैं, इसको हम वापस प्रोग्राम में गए और ये हमने 10,000 रुपये का जो है इसके अंदर हमने एंट्री आपके सामने अभी ये 15,000 की एंट्री करी। 15,000 के बाद अब हम इसमें अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये हमारा, इसको वापस 10,000 कर देता हूं मैं। उसके बाद हम तीसरे दिन के लिए देखते हैं कि तीसरे दिन में क्या है। तीसरे दिन की हमारे पास ये एंट्रीज हैं। 3 तारीख को ये हमारी इनवाइस है, हमने 40 जूस बेचे हैं 20 रुपए के रेट के हिसाब से 800 रुपये। इसका आपने वाउचर बनाया। हेड ऑफ अकाउंट इसका बना सेल और रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से आ गया। रिसिप्ट नंबर 3
और डेट आपकी इसमें यही वाली डेट आपने उठा के यहाँ पे मुंतकिल कर दी, ये आपने डेट मुंतकिल कर दी। फिर इसमें आपने ये लिख दिया कॉपी, और ये आपने यहाँ पे पोस्ट किया, और मैंगो जूस, और ये आपका अमाउंट यहाँ पे आ गया 800 रुपये। 800 रुपये यहाँ आ गए, ये 800 रुपये आ गए, और ये आपका रिसिव वाउचर हो गया। जब ये यहाँ आ गया, फिर आपने यहाँ पर जो ये जो सेल है आपका, ये सेल आपने कॉपी किया, इसको आपने यहाँ पोस्ट किया, सेल यहाँ पोस्ट होगी। ये हमारे पास जो है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर जो है, ये आपका जो है ओपनिंग बैलेंस हमारा, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ये है, और हमारे पास ये जो सेल है, आपने देखा कि ये सेल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये सेल यहाँ आ गया, और हमारे सेल हुई है 800 रुपये। ये जो 800 रुपये, ये जो 800 रुपये, ये 800 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिया। ये 800 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। 800 रुपये जब आप यहाँ लिखते हैं तो आप देखें ये हमारे पास जो है यहाँ पे पैसे बढ़ गए, 4,81,500 रुपये ये हो गए। और पेमेंट, अब पेमेंट में हमारे पास जो है वाउचर, हमारे पास हमने पेमेंट के अंदर कंप्यूटर ख़रीदा है एसके कंप्यूटर से। एसके कंप्यूटर से आपने कंप्यूटर ख़रीदा है, ये देखिए कंप्यूटर ख़रीदा है 10,000 रुपये का, 2 ख़रीदें तो हमारे पास वाउचर नंबर ये हमारा 3 हो जाएगा, वाउचर नंबर 3। वाउचर नंबर 3, डेट आपका इसमें आ जाएगी ये वाली डेट, 3 वाली डेट डालें आप इसमें, यहाँ पे 3 वाली डेट आप डाल दें। और इसका हेड ऑफ अकाउंट हमारे पास बन जाएगा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये बन गया यहाँ पे। ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट पेड टू एसके, ये जो एसके कंप्यूटर है वो यहाँ पे आ जाएगा आपके एसके। पार्टिकुलर में आप लिख दें इसमें टू कंप्यूटर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ आ गया, इसका जो 20,000 रुपये आपने, ये 20,000 रुपये आपने यहाँ पे लगा दिए, ये इंटर हो गया। अब देखें, अब हमारे पास कैश इन हैंड कितना, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें पोस्टिंग करनी है, ये 800 रुपये हमने सेल की एंट्री कर दी थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये जो हेड ऑफ अकाउंट है आपका मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट हो गया। ये आपने यहाँ पे डेट डाल दी, 3 तारीख आपने यही यहाँ से ली, और ये 3 तारीख हमने यहाँ पे पोस्ट कर दी। और ये हमारे पास जो है इसका अमाउंट 20,000 रुपये जो है यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये इंटर की। उसके बाद अगर हम जाके फिर चेक करते हैं, अब हमारे पास जो है फर्नीचर का लेजर देंगे, फर्नीचर के लेजर में ये 10,000 आए हुए हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट अभी हमने किया, ये 20,000 रुपये हमारे यहाँ आए हुए हैं। अगर हम इसका ट्राई बैलेंस चेक करते हैं तो आप देखें ये 20,000, ये 10,000, ये 10,000, ये हमारा जो है आपके सेल 1,500 रुपये, ये तमाम चीज़ें जो है आप देखें ये इस तरह से ये लेजर भी बनता जा रहा है साथ में, और इसका प्रोग्राम में भी ये काम होता जा रहा है। इस डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि बिल और वाउचर कैश बुक के बगैर कुछ काम नहीं हो सकता। ये हमारी कैश बुक है, और ये हमारा जो है रिसिप्ट सेल है, और ये हमारे जो है जो भी हमारी पेमेंट साइड है पेमेंट साइड पे आ रही है, और जो हमारी रिसिप्ट साइड है रिसिप्ट साइड पे